हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यरदअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदा सय्याह इला मकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी हमने आपने अज़ीज़म हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब से मुख्तसर मगर जामे खिताब समाअत किया। आप हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह इन्हें और ज़ोर बयानी अता फ़रमाए और अल्लाह इनसे पूरी ज़िंदगी दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की खिदमतें लेता रहे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दामाद मेरे बाद में, पहले मेरे ये सगे भतीजे हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे तमाम उलमा को सलामत रखे और तमाम उलमा अहले सुन्नत के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो भी जहाँ भी जिस तरह दीन व सुन्नियत की काम अंजाम दे रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला गैब से उन तमाम की मदद और नुसरत फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि मुझे इस बात पर आज बेपनाह मसरत हो रही है, इस बात पर कि मुझे आपकी मोहब्बत जो इमाम हुसैन के साथ है, करबला वालों के साथ है, आज आपने अपने तई ये साबित कर दिया कि वाकई सच्चे मुहिब्बान अहले बैत वो हैं जो यहां बैठे हैं। 24 साल अरसा कोई कम नहीं होता है, एक लंबा अरसा है। 24 साल, पता नहीं आगे ने हमारी उम्रों में क्या लिखा है उम्रों के मामले में। इंशाअल्लाह ये 24 साल हैं, हमारे एतबार से काफी होते हैं, लेकिन हमारे अपने जज्बात ये हैं
अभी हाफिज सईद साहब सैयद साहब बता रहे थे, मुझ तक बात पहुंचाई कि 24 साल लो ये अरसा जो बीता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर मामला सही तौर पर चलते हुए यहाँ तक आया, कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, रुकावटें डालने वाले भी आते हैं, हौसला अफजाई करने वाले भी आते हैं, मगर हौसला अफजाई से ज्यादा रुकावट डालने वाले होते हैं। और वो रुकावट ऐसी डालते हैं कि इस फील्ड में काम करने वाले आजिज आ जाते हैं कि बस छोड़ो, अपना काम करो, नमाजें पढ़ो और अपनी आखिरत बनाते रहो। कब तक लोगों के ताने सुने, कब तक लोगों की बातें सुने, कब तक लोगों की गालियां सुने। मैं मुरगवान के उन लोगों को जो कभी जवान थे अब बुढ़ापे की मंजिल में आए, जो कभी बच्चे थे अब जवान हुए, मगर इस जश्न को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये कब तक सिलसिला चलेगा? तो बकौल इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खाक हो जाए अतू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अतू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे जब तक दम में दम है हम ये सुनाते रहेंगे, मगर जब दम उखड़ गया तब भी हम कहते हैं ये बंद नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। सैयद साहब, आपके दीगर कमेटी के हजरात, उन तमाम से कहूंगा आप हैं तब तक करते रहे, आप नहीं होंगे जलसा बंद नहीं होगा, किसी और को अल्लाह खड़ा कर देगा, वो आएंगे। और ये जो मामलात हैं जो चल रहे हैं, या ये 24 साल ही से चल रहे हैं? अरे इसको हमने 24 साल पहले शुरू किया है, आपने 24 साल पहले शुरू किया है, वरना ये सिलसिला तो बाद करबला से शुरू है, करबला के बाद से शुरू है। जब हम नहीं थे तब भी जिक्र करबला हो रहा था, हम आए, हम कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तब भी जिक्र करबला होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। क्यों? वो रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वो रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के, कोई के बंद करो जलसा नहीं करना है, कोई ताउन दे रहा है का क्यों देता है, मत दो, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बंद कर दिया जाए। याद रखो, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये चर्चा तो होता रहेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मुझे बड़ी मसरत हुई कि जवान लायके एहतराम तो है, काबिले दाद तो है, इतनी मूसलाधार बारिश में भी आप बैठे, मगर गर्म खून है आपका, आप बैठे अच्छी बात है, बड़ी बात है, मगर खून में गर्मी है तो बर्दाश्त कर लेंगे। मैं सलाम उन सफेद दाढ़ी वालों को करता हूं, मैं सलाम उन सहीफों को करता हूं जो हल्की बारिश में बीमारी का डर है, सर्दी का डर है, मगर फिर भी हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरा विजदान ये कहता है कि वो बूढ़ों और जवानों, आज हुसैन की मोहब्बत में मूसलाधार बारिश में तुम बैठे हो, ये मत समझना कि खाली जाकिर रजा या ये उलमा तुम्हें देख रहे हैं, ना ना, तुम्हें करबला से हुसैन देख रहा है, तुम्हें मदीने से हुसैन का नाना देख रहा है, तुम्हें बगदाद से हुसैन का शहजादा गौसे आजम देख रहा है। वो जानते हैं हमारी मोहब्बत में बारिश बरस रही थी तब भी मजमा हिला नहीं है। गुलामों, घबराना नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के मेरा हुसैन जन्नत में ले जाएगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने शहीद आजम, बुलबुले बागे रजा, अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला, नारे हैदरी। बारिश हुई, आप भीगे, बदन ठंडा है, कयामत में गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के गले तक होगा, किसी को लगाम पड़ी होगी, लोग हाय हाय कर रहे होंगे कि अब क्या होगा। ऐ हुसैन की मोहब्बत में बैठने वालों, सैयदा फातिमा कहेगी, मौला मेरे बेटे हुसैन की मोहब्बत में बैठे थे, वहां ठंडा बदन लेके बैठे थे, गीला कपड़ा लेके बैठे थे, उनके उस बैठने के सबब मौला इस कयामत की गर्मी से इन्हें बचा ले, मौला कयामत के इस तपिश से इन्हें बचा ले, और यकीन जाने इंशाअल्लाह वहां चादरे फातिमा फैलाई जाएगी, चादरे फातिमा फैलेगी। यहाँ हुसैन के नाम पर बैठने वालों, कयामत में सैयदा फातिमा की चादर के नीचे जगह मिल जाएगी। आपने 24 साल ये प्रोग्राम जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि यकीनन आपने आज मोहब्बत का हमारे एतबार से हक अदा कर दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कल भी बताया था, बहरहाल बात वही होती है करबला की। जरा सोचें, आप गौर करें। अभी आपने सुना अल्लाह ने मवद्दत का जिक्र फरमाया, मोहब्बत नहीं जिक्र किया, तो लफ्ज़ मोहब्बत नहीं मवद्दत। और ये जो मवद्दत है ना, क्या कहा कि ये वो चीज है कि मोहब्बत वो जिसके बगैर जिया जा सकता हो, मवद्दत वो कि जिसे जान से ज्यादा तरजीह दी जाए, यानी वो न रहे तो हम जी ना सके, वो मवद्दत होती है। और याद रखिएगा, हमेशा आदमी की फितरत है वो पुरानी चीजों से उकताता है, उकताता है ना, पुरानी चीजों से उकताता है। हम तो हम हैं, टोपी जिस कलर की आपने आज पहनी है, फिर आपको जरूरत पेश आई, उसी कलर की टोपी दुकान वाला दिखाए, आप कहेंगे दूसरा रंग बताओ ना, क्यों? ये पहन चुका हूं, 1.5 साल पहनी है। हत्ता कि हमारे बच्चों को ईद और बकरीद में या त्योहार में हम जब कपड़ा दिलाने के लिए मार्केट ले जाए और उनसे वो कपड़ा दिलाने के लिए उनके सामने रखा जाए, तो बच्चे कहते हैं ये पिछले साल तो सिलवाए थे, ये उससे पहले साल सिलवाया था। कोई नया, आदमी की फितरत है वो पुराने से ऊब जाता है, पुराने से उकताता है, कहता नया, कोई नया होना चाहिए, नया होना चाहिए। एक तरफ तो ये मिजाज है, और दूसरी तरफ आज तक रोटी चावल सालन के लिए हमने कभी नहीं कहा कि यार ये तो रोज ही खाते हैं, कोई नया लाओ। होता है ऐसा? हाँ, रोटी चावल सालन से कभी उकताया आप? हम उकताते हैं? पानी से कभी आदमी उकताता है? यार पैदा हुआ तब से पानी पिला रहे हो, अब तो कोई नई चीज पिलाओ। पैदा हुआ तब से, होश संभाला तब से रोटी खिला रहे हो, चावल खा रहा हूं, तो अब तो कोई नई चीज होनी चाहिए ना। अब यहाँ वो चीज नहीं है जो चल रहा है। चावल शौक से खाओ, रोटी शौक से खाओ, तरकारी शौक से खाओ, यह हर मामला पूरी जिंदगी चलता रहेगा। अब सवाल ये है, यहाँ चप्पल भी रिपीट ना हो, कपड़ा भी रिपीट ना हो, टोपी भी रिपीट ना हो, मगर होश संभाला खाने के काबिल हुए तब से रोटी चल रही है, पानी चल रहा है, पानी और चावल चल रहा है, मरते दम तक चलता रहेगा। वहाँ पुरानी चीज से उगता गए और ये पुरानी चीज से कभी नहीं उगताते। आखिर वजह क्या है? तो वजह यह है कि वो जिस्म की जरूरत है,
और खाना मेरे जिस्म के मेरे जिंदा रहने की जरूरत है। तो याद रखे कि ये जो चीजें हैं उसके बगैर जिया जा सकता था, इसलिए बदल बदल के मांगा। और ये ग़िज़ा हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए हम बदलना नहीं चाहते। तो सुनो, जैसे ये खाना पानी हमारी जिंदगी की जरूरत है, ऐसे ही जिक्र हुसैन हमारे रूह की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उकताते नहीं है। और मैं चाहता हूं अलग अलग मौजूआत को बयान करके कुछ इस्लाह हो जाए, कुछ करंट इशूज पर बयान हो जाए, मगर जब दिन गुजरते हैं तो फिर हमारे इंतजामिया जो है, अल्लाह सलामत रखे, वो धीरे धीरे कान में आके सुनाना शुरू कर। हजरत करबला कब, करबला कब से सुन रहे हैं करबला, फिर करबला कब शुरू करेंगे, करबला कब शुरू करेंगे। मैं समझता हूं तकरीबन सारे लोगों को करबला याद हो गया, हाँ या ना। हम बोलेंगे तो आप आगे आगे चलेंगे, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, होगा ना। मगर फिर भी ये होता है करबला कब। और आपका भी कभी तबीयत सैर नहीं होती, आप भी चाहते हैं कि सुनाया जाए, रिपीट किया जाए। और हम भी ये नहीं कहते कि हम नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे। क्यों? अगर करबला ना सुनाई गई तो दुनिया में यजीदियत छा जाएगी। इसलिए सबक याद दिलाओ, रिपीट कराओ कि जुल्म कैसा होता है, सब्र कैसा होता है, दीन पे डट जाना क्या होता है, दीन को मिटाने निकलने वालों की शक्लें क्या होती हैं, उनका मिजाज क्या होता है, और जान देकर दीन को बचाने वालों का मिजाज क्या होता है। अब हमें यहाँ हद फासिल मिलता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर नहीं चलना है। तो यजीदियत को बयान करके हम जहन्नम के रास्ते को दिखाते हैं कि ये दोज़ख का रास्ता है, और हुसैनियत को बयान करके ये बता दिया जाता है कि इस रास्ते पर चलोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। तो याद रखिएगा, करबला सुनते हैं मगर उकताते कभी नहीं, तभी ये सैर नहीं होती है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने कल भी बताया कि करबला तो सुनते ही हैं, और मुझ जैसे कम इल्म आदमी से इतने साल तक सुनना, ये भी आपकी कुव्वत समाअत को दाद। अल्लाह सलामत रखे आपको, वरना एक से एक बोलने वाले हैं। इंतजामिया किसी का भी इंतखाब कर सकते थे, अच्छे से अच्छा बोलने वाला आ सकता था। और ये भी समझ ले, आपसे बेहतर सुनने वाले भी हैं, मुझसे बेहतर बोलने वाले भी हैं, और आपसे बेहतर सुनने वाले भी होंगे। मगर ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने बोलने के लिए मुझे चुना और सुनने के लिए आपको चुन लिया। सुभान अल्लाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह उनका जिक्र करते करते हमें मौत नसीब फरमा दे। हज़रात गिरामी, अल्लाह इसका बेहतर सिला जरूर अता फरमाए। देखेंगे आप इंशाअल्लाह, हम भी देखेंगे। मगर मैं ये कहता हूं कि काश मजा तो तब होता कि ये छत न होती। हाँ, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, तब मजा आता। कि ये छत ना होती, आप भी भीगते और हम भी भीगते। मगर क्या करें, ये माइक वालों का भी मसला खड़ा होता है। वो बराबर उसे नकाब डालो, पर्दे में रखो, गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, उसे संभालते हैं। इसकी भी बड़ी फिक्र होती है, वरना अब तक तो 3 मरतबा आ चुके होते हो यहाँ। ये छत की वजह से वो इस तरफ नहीं आए, वरना स्पीकर के पास वो बार बार आते रहे। कभी वो पर्दा हटाया, कभी पर्दा डाला, अब तो थैली लाके डाल दी। वो बचाना चाहते हैं ना। तो बहरहाल हमारे लिए तो ये कि अगर ये भी ना होता, आप भी भीगते रहते, हम भी भीगते रहते। और जो हुसैन के नाम पर बरसा ना रहमत का पानी, सुभान अल्लाह, आप मुस्तहिक हो गए उसके। ये पानी आम पानी नहीं है। हाँ, बारिशों में भले ही 4 महीना बरसता रहे, मगर जो महफिले हुसैन में बरसे वो आम पानी नहीं है, वो रहमत का पानी है। वो पानी रहमत का पानी है। और यकीन जाने, जहां जहां लग के निकला है, मैं कहता हूं वो सारे गुनाह धो के निकला है। उस
बहरहाल आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। कल हमने बात की थी कि हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील जो नाइब हुसैन बन के आए, अहद पैमान करके बुलाया गया, कसमें खा खा के बुलाया गया। पहले शुरू में अपने वादों पर पूरे उतरे, मेहमान नवाजियां की, मोहब्बतों का इजहार किया, अकीदतों का इजहार किया। लेकिन जब मुसीबत आने लगी तो लोग मैदान छोड़ के जाने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि मोहब्बत में 40,000 का लश्कर जमा हुआ। अगर उस वक्त गवर्नर हाउस पर हमला होता तो यकीनन ईंट से ईंट बजा दी जाती। लेकिन जब उन पर खौफ तारी हुआ, हुसैन की मोहब्बत निकल गई, मुस्लिम की मोहब्बत निकल गई, खौफ ने जगह बना लिया। एक एक करके लोग निकलते चले गए। आखिर वक्त में 500 का मजमा बचा। हजरत मुस्लिम बिन अकील इन 500 को लेकर मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज मगरिब का वक्त था। आप मस्जिद में गए, मुसल्ले इमामत पर जलवा फरमा हुए, 500 की सफ़े लगी हुई हैं। और जब आपने 3 रकात नमाज मुकम्मल की और सलाम जमाअत फेरा, नमाज का सलाम फेरा, पलट करके देखा तो 500 में से एक भी बंदा पीछे खड़ा नहीं था, अकेले हो गए। अब जरा सोचो, बोला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि कभी हम तुम्हें खौफ के जरिए आजमाएंगे। अब तक जो मोहब्बत के नारे लगा रहे थे, अकीदत के नारे लगा रहे थे, मगर अब सारे के सारे निकल चुके हैं। आने वाले नए मुसाफिर को मेहमान बना के बुलाने वाले, कसमें खा खा के बुलाने वाले, अहदो पैमान दे दे के बुलाने वाले, अब एक भी सहारा देने के लिए नहीं, अकेला बंदा है, आलमे मुसाफिरत है। और कमाल यह है कि एक शहर से दूसरे शहर नहीं गया, बल्कि पूरी कंट्री बदली हुई है, पूरा मुल्क बदला हुआ है। वो अरब के रहने वाले थे, वो हिजाज के रहने वाले हैं, और कूफा इराक का शहर है, ये इराक में है, मुल्क बदला हुआ है। अब यहाँ अकेला आदमी है, मेहमान बन के आया है, अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। उसके दिल पर खौफ का क्या आलम रहा होगा, उसके दिल पर हुस्न का क्या आलम रहा होगा। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद से निकलते हैं। अब क्या देखते हैं, वो दरवाजे जो कभी इस्तेकबाल के लिए खुला करते थे, लोग मिन्नतों समाजत करके बुला रहे थे, लोग अपनी गिरफ्तारी कर करके बुलाना चाहते थे, मगर जिस दरवाजे पर जाते हैं वो दरवाजा बंद मिल रहा है, वो दरवाजा अंदर से मुकफ्फल मिल रहा है, वो दरवाजा अंदर से बंद है। कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। रह रह के कभी अपनी जान की फिक्र होती है, कभी बच्चों का ख्याल आता है, कभी खत लिखा हुआ जो गया है वो याद आता है। मेरा तो जो होगा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का जो होगा होगा। मैंने हुसैन इब्ने अली को खत लिखा है, बड़ा यहाँ का नक्शा मोहब्बतों वाला बयान कर दिया है। मेरा खत मिलते ही फातिमा का बेटा निकलेगा, अली का शहजादा निकलेगा। मैंने जो बयान किया है, यहाँ आने के बाद ये सारे मामलात उलट पुलट हो चुके होंगे। पता नहीं शहजादा रसूल पर क्या गुजरेगी, उनके बच्चों पर क्या गुजरेगी। रह रह के इमाम का ख्याल आ रहा है। हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक रास्ते से अंधेरा बढ़ता जा रहा है और गुजरते जा रहे हैं। शायद कोई दरवाजा खुला मिल जाए, शायद कोई पनाह मुझे दे दे, अपने मकान में मुझे ठहरा ले। आप जा रहे हैं, हर दरवाजा बंद है, बस एक दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, शायद वो अपने बेटे का इंतजार कर रही है। हजरत मुस्लिम वहां पहुंचे और पहुंचकर फरमाया, माई मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिलेगा। वो खातून अंदर गई और अंदर जाकर पानी का प्याला लेकर के आई, हजरत मुस्लिम को अता किया। उन्होंने बैठ करके पानी नोश फरमाया, खाली बर्तन वापस दिया। वो खातून अंदर बर्तन रखने के लिए गई और रखकर जब वापस आई तो हजरत वहीं बैठे हुए हैं। वो खातून कहने लगी, जानती नहीं थी, वो पूछने लगी कि अपने घर जाओ, तुमने पानी मांगा, मैंने पानी पिला दिया है, अब जब तुम सैराब हो चुके हो अपने घर क्यों नहीं जाते? यहाँ रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पर बैठना मुनासिब नहीं है। मैं एक खातून हूँ और तुम अनजान आदमी हो, यहाँ क्यों बैठे हो? हजरत मुस्लिम की आंख से आंसू निकल आया। कहने लगे, माई मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, अगर घर होता तो मैं जरूर चला जाता। मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मुसाफिर भी ऐसा हूँ कि खुद नहीं आया, यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया है तब मैं आया हूँ। मगर कूफा वालों ने मोहब्बत के दम भर के मुझे बुलाया और जब आ गया तो मेरे साथ बेवफाई कर डाली है, मेरे साथ गद्दारी कर डाली है। माई एक एहसान
कर दे कि मुझे कुछ देर के लिए मोहलत दे, मैं तेरे घर में पनाह ले सकूं, मुझे पनाह दे दे। अगर हो सकेगा अपनी जिंदगी में मैं तेरे इस एहसान का बदला चुका दूंगा, अगर मुझसे ना हो सका तो वादा करता हूं कयामत के दिन अपने नाना से इसका बदला जरूर चुका दूंगा। वो कहने लगी कि आखिर आप हैं कौन और कहां से आए हो? ये बात जब हजरत ने कही तो हजरत ने इरशाद फरमाया, उस औरत ने सवाल किया तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैं असल में मदीना का रहने वाला हूं और मैं नाइबे हुसैन बन के आया हूं और आया नहीं बुलाया गया हूं, इनके बुलाने पर आया हूं। जिसको धोखे से कूफा बुलाया गया, धोखा दे के बुलाया, कसमें खा के बुलाई, दरवाजे बंद, औरत मचल गई। नबी के नवासे हो, फातिमा के घर के लोग हो, आओ मेरे घर में। आज तो मेरी तकदीर का सितारा बुलंद हो चुका है, मेरे मुकद्दर का सितारा जगमग जगमग कर रहा है। हजरत गिरामी, करबला में दोनों किरदार नजर आएंगे और हमें यह फैसला करना है कि हक क्या है और बातिल क्या है। हजरत, उस खातून ने अपने घर में जगह दी, अपना खास कमरा फर्श पर फर्श बिछवा दिया, हजरत को लाके बिठाया, पानी पिलाया, खाना पेश किया, लेकिन हजरत ने खाना तनाउल नहीं फरमाया। कुछ देर के बाद जिस बेटे का वो इंतजार कर रही थी वो बेटा आया। जब आया, बेटा आवारा किस्म का था, बदचलन था, लालची था। आया, खाना खाया, उसने माँ को देखा कि बार बार उस कमरे में जा रही है, तो माँ से पूछा कि माँ उधर बार बार क्यों जाती है, आखिर मामला क्या है? पहले तो माँ ने टालने की कोशिश की, वो जानती थी कि बच्चे का मिजाज क्या है, इसके हालात क्या है, मगर जब बच्चे ने जिद की, इसरार किया, तो माँ ने कहा बेटा वादा कर, ये राज फाश ना होने पाए, किसी के सामने बयान मत करना। आज हमारी तकदीर जागी है, नवासे रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, खानवादे अहले बैत के चश्मो चराग आए हैं, फातिमा के घर के लोग हैं, अली के भतीजे हैं, हमारे घर में आए हैं, किसी को मत बताना। उसने कहा माई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वादा ले लिया, मगर रात को सोया। जब सुबह हुई तो सुबह होते ही पहली फुर्सत में गवर्नर हाउस गया और उसका एक दोस्त था जिसका बाप गवर्नर हाउस में एक आला ओहदे पर फाइज था, उसे जाकर के बताया कि मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, जिसकी तलाश हुकूमत वक्त को है, जिसकी तलाश गवर्नमेंट को है, वो कहीं और नहीं मेरे घर पे मौजूद है। जब इब्ने जियाद को ये इत्तला मिली तो इब्ने जियाद ने तकरीबन 50 लोगों का दस्ता मुंतखब किया और मुंतखब करके हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। आप उस घर में इत्मीनान से बैठे हुए हैं, लेकिन जब घोड़े दौड़ाते हुए वो लोग सरपट आए और घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी, घोड़ों के कदमों से आवाज पैदा होने लगी, हजरत मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि मेरी गिरफ्तारी का टाइम आ गया है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने अपनी तलवार संभाली और तलवार लेकर तैयार हो गए। इतने में वो 50 फौजियों का दस्ता घर के सामने आया, दरवाजा खुला, कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शुजाअत के जोहर दिखाना शुरू कर दिया। क्यों ना हो हाशमी शहजादा है, क्यों ना हो रिसालत खानदान रिसालत का चश्मो चराग है। आपने ऐसा डट के मुकाबला किया, जितने आए सबको धकेल कर बाहर कर दिया। वो फिर अंदर आए, आपने फिर मुकाबला किया और फिर बाहर कर दिया। एक जालिम की तलवार का वार आपकी कनपट्टी पर भी लगा, आपके चेहरे पर लगा, आपके दोनों होंठ कटे और आपके 2 दांत जख्मी हो गए। आप परेशान हुए, बहरहाल फिर भी आप मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने देखा कि घर के अंदर इनसे मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि ये अलीउल मुर्तजा का शेर है, हजरत अली के खानदान का शहजादा है। लिहाजा अब इन्होंने बुज़दिलाना तरीके से लड़ाई शुरू की। घर के बाहर से ये तीर बरसाने लगे और आसपास के मकानों पे चढ़कर, छतों पे चढ़कर ये तीर बरसा रहे थे। और खाली तीर नहीं बरसा रहे हैं, पत्थर भी मार रहे हैं और साथ में तीरों को कपड़ा लपेटकर आग जलाकर उस घर में तीर छोड़े जा रहे हैं। हजरत मुस्लिम ने देखा कि जिस जात ने मुझे पनाह दिया है, कहीं मेरी वजह से उसका
घर न जल जाए, कहीं वो तबाह ना हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकल आए और अब दू बदू लड़ाई होने लगी, आमने सामने की लड़ाई हो रही है। 50 अफराद एक तरफ है और अली का ये शेर नर एक तरफ है। बहरहाल मुकाबला होता रहा। अब डट गए और काफी देर तक ये मुकाबला आराई चलती रही। यजीदियों ने देखा इस बंदे पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। उनमें से कोई बोला कि मुस्लिम, तुम खामखा लड़ाई कर रहे हो, हम लड़ने नहीं आए थे, तुम्हें तो खाली अमीर के सामने पेश करना है, तुम्हारे लिए तो अमान है। हजरत ने फरमाया अमान मेरे लिए है, ये तो खाली उम्मीद नजर आ रही है। तो कहा नाना आपको हम अमान देते हैं, हमारा वादा है। अब सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अमान है तुम्हारे लिए, कोई खतरा नहीं है। हजरत ने तलवार रोक दी, फरमाया अगर तुम मुझे अमान का वादा न करते तो मैं कभी भी अपने आप को सिलेंडर न करता, अपनी तलवार को नीचे न करता। बहरहाल आप एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए, एक सवारी लाई गई और सवारी पर बिठाया गया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को लेकर जब चलने लगे, आपके कमर में जो तलवार लटक रही थी जिसे न्याम में डाला हुआ था, तो जाते जाते रास्ते ही में एक सिपाही ने कमर से तलवार को खोल लिया। आपने देखा कि पहला धोखा तो मेरे साथ हो गया है, अब तुम्हारी अमान का क्या बनेगा। कहा ना तलवार तो ऐसी ली गई है, अमान तो आपको दी गई है, आपके साथ कोई बुरा सुलूक नहीं किया जाएगा। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील को ले जाकर गवर्नर हाउस के दरवाजे पर खड़ा किया गया, वहां बिठा दिया गया और अंदर इजाजत ले करके एक शख्स अंदर गया। लड़ाई का पूरा माहौल बताया कि क्या क्या हुआ, हम गिरफ्तार करके लाए तो हैं मगर हमने उसे अमान दे दिया है। तो इब्ने जियाद झल्ला गया, गुस्सा हो गया, आग बगोला हुआ। कहा तुमको मैंने गिरफ्तार करने भेजा था, अमान देने नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें जिंदगी की जमानत देने नहीं भेजा था, मैंने गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। बहरहाल उन्हें डांट पिलाई। इधर सैयदना मुस्लिम बिन अकील हैं, लड़ते लड़ते जख्मी भी हुए थे, निढाल भी थे और हलक सूख के काटा हो रहा था, जबान सूख रही है, प्यास लग रही है। वहां गवर्नर हाउस के दरवाजे पर ठंडे पानी का मटका रखा हुआ है। आपने वो मटका देखा और वहां कुछ और भी लोग थे, उनमें से किसी से कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे जरा पानी पिला दें। एक बदबख्त कहने लगा कि ए मुस्लिम, अब तुम्हें इस दुनिया का पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें पानी न मिलेगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने सुना तो सही लेकिन खामोश रह गए। इतने में दूसरा बंदा खड़ा हुआ, वो कहने लगा प्यासे हैं, पानी पिला दिया जाए। उसने इशारा किया, कोई पानी का प्याला लेकर के आया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पानी का प्याला हाथ में उठाया, अभी मुंह के करीब ला रहे थे, पीना चाहते थे, खून बहा और प्याला खून से लबालब भर गया, खून आलूद पानी हो गया। आपने पानी डाल दिया, दूसरा पानी का प्याला लाया, वो भी खून आलूद हो गया। तीसरी मर्तबा पानी का प्याला लाया गया। अब जब मुंह के करीब किया, वो दांत जो जख्मी हुए थे वो टूट कर प्याले में आ गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील की आंख में आंसू आया और रोते हुए कहा शायद अब मेरी तकदीर में इस दुनिया का पानी नहीं है। अब खामोश हो गए। इतने में अंदर से बुलावा आया। जब अंदर आप इब्ने जियाद के दरबार में गए तो आपने उसूल के मुताबिक, जैसा कि उसूल है, आपने सलाम नहीं किया और जाकर के खड़े हो गए। इब्ने जियाद के दरबारियों में से किसी ने कहा आपने अमीर को सलाम नहीं किया। हजरत मुस्लिम ने कहा कि अगर अमीर मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो फिर इस पर सलाम कैसा, और अगर ये मेरे कत्ल का इरादा नहीं रखता तो मेरा एक सलाम नहीं करोड़ों सलाम होंगे, अरबों खरबों सलाम होंगे। इब्ने जियाद ने जब ये सुना तो कहा कि हाँ मैं तुम्हें ऐसा कत्ल करूंगा कि इस्लामी दुनिया में किसी ने किसी को ऐसा कत्ल ना किया होगा। हजरत मुस्लिम ने कहा तुझसे उम्मीद और क्या की जा सकती है, यकीनन तुझे हक है कि इस्लाम में ऐसे कत्ल का इजाद तू करे कि तुझसे पहले किसी ने ऐसा कत्ल न किया होगा। इब्ने जियाद ने जब कहा कि मैं तुझे ऐसा कत्ल करूंगा, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो मुझे बता कि मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है। तो वो कहने लगा यहाँ लोग अमन व अमान के साथ रहते थे, तुमने यहाँ आके फितना पैदा किया। लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे, लोगों में नफरतें तुमने फैलाई। तुम हुकूमत चाहते हो, सल्तनत चाहते हो। आपने फरमाया खुदा की कसम हमने कभी हुकूमत न चाही है न चाहेंगे। यहाँ के लोगों ने दावत दे के हमको बुलाया
और दावत इस एतबार से दी, हमें यह पता चला कि यहां इस्लामी तौर तरीकों को फरामोश कर दिया गया। कैसरो किसरा की तर्ज पर हुकूमत चल रही है, लिहाजा हम यहां इसलिए आए ताकि यहां अदल इंसाफ कायम हो, तालीमात कुरान की तरफ लोगों को बुलाया जाए, शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक इनके साथ हक व इंसाफ का मामला किया जाए और तालीमात कुरान पर लोगों को चलाया जाए। इब्न जियाद कहने लगा, अदल इंसाफ की तुम बात कर रहे हो, तालीमात कुरान की तुम बात कर रहे हो? कब भूल गए मदीना में जब तू शराब पीता था तब तालीमात कुरान याद नहीं आए, तब अदल इंसाफ याद नहीं आया? तो हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमाने लगे, इब्न जियाद तू खूब अच्छी तरह जानता है, मैं तो जानता ही हूँ कि जिंदगी में मैंने कभी शराब को छुआ नहीं है, मगर तू जो ये बकवास कर रहा है ना, इस बात पर तू खुद शाहिद है कि तू भी झूठ बोल रहा है। हम और शराब पिए? फरमाया शराब तो वो पिएगा जो बेगुनाहों को कत्ल करेगा, शराब वो पिएगा जो कैसरो किसरा की तर्ज पर हुकूमत चलाना चाहता है, शराब वो पिएगा जो बेकसूर लोगों का, जिसका खून अल्लाह ने हराम करार दिया है, उसका खून बहाएगा। और ये हिस्सा हमारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है, शरीयत हमारे घर की है, का हम शरीयत को पामाल करने वाले लोग नहीं है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा जिनका ताल्लुक खानदान सादात से है, मैं अपने उन बुजुर्गों से कहूंगा अपने दामन में झांक करके देखें कि करबला में अहले बैत के लोगों ने अपना किरदार आईने की तरह पेश किया है। आज अपने आप को सादात कहने वाले, मैं माजरत के साथ कहूंगा, हाथ जोड़ करके अर्ज करूंगा कि शरीयत को पामाल न करें, अपने आप को सियादत का लेबल लगाकर ये न समझे कि शरीयत का हुक्म हम पर नाफिज नहीं होगा। अरे जब नवासे रसूल पर नाफिज हुआ है तो आप तो बात के लोग हैं ना। जब हुसैन इब्ने अली ने शरीयत पर अमल करके दिखाया है, आज के दौर में तो और ज्यादा करने की जरूरत है। तो बहरहाल हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये बात कही तो वो बदबख्त झल्ला गया और हजरत अली को गाली देने लगा, इमाम हुसैन को गाली बकने लगा, हजरत अकील को गाली बकने लगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील चुप हो गए, कि अब गाली का जवाब क्या दें, खामोश हो गए। फिर उसने जल्लाद को हुक्म दिया, इन्हें ले जाओ और ले जाकर किले की छत पर इसके सर को इसके धड़ से अलग करो और इसकी लाश को किले के ऊपर से जमीन पर ऐसे गिराना कि इसकी हड्डी हड्डी चूरा चूर हो जाए, कोई हड्डी सलामत ना रहे। हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील को लेकर के जब जाने लगे तो हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की जबान पर उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि और दुरूद व सलाम के नजराने थे। ऊपर ले जाया गया, बड़ी बेरहमी के साथ आपके सर को आपके तन से जुदा किया गया और आपके लाशे मुबारका को किले के ऊपर से जमीन पर पटक दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए काहे के लिए थे, बुलाया क्यों गया था, और आज कूफा वालों ने क्या मामला किया, उनके साथ कैसी वफादारी निभाई, कैसी मोहब्बतों अकीदत को वादा करने वालों ने किस तरह दुश्मन के हवाले किया। हजरत गिरामी हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इब्ने जियाद को ये भी पता था कि हजरत मुस्लिम अकेले नहीं है, दो शहजादे भी साथ में लाए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, अब तोआ के मकान में क़याम के दौरान या हजरत हानी इब्ने उर्वा के मकान के दौरान, फरमाते हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हालात की संगीनी को महसूस किया था और अपने दोनों बच्चों को अपने से अलहदा करके काजी शुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर मुंतकिल कर दिया था। अब ये बच्चे काजी साहब के घर पर हैं। इधर इब्ने जियाद ने ऐलान किया कि हमने सुना है कि मुस्लिम अकेले नहीं थे, दो बच्चे भी उनके साथ हैं, दो शहजादे वो साथ लाए हैं, लिहाजा जिनके घर में हो
वो जल्दी से हमारी बारगाह में बच्चों को पेश कर दें, या जिसे इल्म हो वो आकर के पता बता दे। अब अगर कोई उसका या तो पता बताएगा या बच्चों को हमारे दरबार में पेश करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हजरत काजी साहब ने जब ये बात सुनी वो घबरा गए, डर गए, खौफजदा हुए, पता नहीं ये जालिम इन बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे। लिहाजा आधी रात के वक्त बच्चों के कमरे में गए और जाकर के बच्चों से प्यार करने लगे, मोहब्बत का इजहार करने लगे, उन्हें बोसा देने लगे, उन्हें चूमने लगे। बच्चों ने वो शफकत भरा माहौल देखा, वो मोहब्बतों का लुटाना देखा, वो शफकतों का निछावर करना देखा। दोनों शहजादे अपनी बाप की मौत से बेखबर थे, उनकी शहादत से बेखबर थे। ये बच्चे कहने लगे काजी साहब आपकी मोहब्बत का अंदाज जरा निराला लग रहा है, ये शफकतें क्यों, ये मोहब्बतें क्यों? तो कहा बेटा तुम हो ही ऐसे जिनसे मोहब्बत की जाए, तुम हो ही ऐसे जिनसे प्यार किया जाए। अरे कुरान ने जिससे मोहब्बत का हुक्म दिया है, भला क्यों ना मैं मोहब्बत करूं? कहा चाचा बात वो नहीं है, ये तो आम बच्चों से जो मोहब्बत होती है उससे हटके मोहब्बत है। कहा हमारे खानदान में जो तरीका आज आपने हमसे हमारे साथ अपनाया है, हमारे खानदान में ऐसा सुलूक यतीमों के साथ किया जाता है। ऐसी मोहब्बतें तो हमारे खानदान में उनके साथ की जाती है जिनके बापों का साया उनके सरों से उठ चुका हो। ये मोहब्बतें तो यतीमों के साथ होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आलमे मुसाफरत में यतीम कर दिए गए हो। अब जैसे यतीमी का लफ्ज उन्होंने सुना उनके मुंह से चीख निकल गई और रोते हुए कहा शहजादो बात सही है, जालिमों ने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया है, उन्हें शहीद कर दिया है। बच्चों सब्र करना, यहाँ दीवारों के भी कान है, यहाँ तुम्हें भी तलाश किया जा रहा है, तुम्हें भी ढूंढा जा रहा है। बच्चों सब्र से काम लेना। बच्चों की चीखें निकल रही हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं। जरा सोचो वो बच्चे कभी जिंदगी में अपनी माँ का आंचल न छोड़ा हो, कभी बाप का दामन न छोड़ा हो। वो बच्चे माँ से भी दूर हैं, यहाँ बाप का साया भी उठा लिया गया है। 10, 9, 8, 9 साल के बच्चे हैं, उनकी दिल पर क्या गुजर रही होगी, उनके गमों का क्या आलम रहा होगा। दयारे गैर में है, बाप के साथ आए थे, बाप को जालिमों ने कत्ल कर डाला। कभी माँ को याद करते हैं, कभी बाबा को याद करते हैं, कभी मदीना की गलियां याद आ रही है, कभी इमाम हुसैन याद आ रहे हैं। ऐसे आलम में हजरत काजी साहब ने कहा बच्चों अब ये रोने का वक्त नहीं है, अपने आप को संभालो। मुझे पता लगा है कि बाबुल इराकीन से काफिला मदीने के लिए रवाना होने वाला है, मैं तुम्हें उनके हवाले कर किए देता हूँ, उनके साथ तुम चले जाना खैर आफियत के साथ, इंशाअल्लाह तुम मदीना पहुंच जाओगे। आपने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर कहा कि इन बच्चों को बाबुल इराकीन ले जाओ, वहां से काफिला गुजरेगा, वहां देखना कोई मुहिब्बे अहले बैत तुझे मिल जाएगा, कोई आशिक़े मुस्तफा तुझे मिल जाएगा। इन बच्चों के बारे में उसे बताना ताकि हिफाजत के साथ इन बच्चों को वो मदीना पहुंचा सके। अब वो लेकर के जब निकला, जब पहुंचा तो पता चला कि वो काफिला पहले गुजर चुका है। अब दूर उसने जब रास्ते पर नजर डाली तो गर्दो गुबार काफिले का उड़ रहा था, धूल मिट्टी नजर आ रही थी। ये नौजवान उन बच्चों को लेकर कुछ दूर दौड़ा और दौड़ करके वो गर्दो गुबार दिखाया और दिखा कर कहा ओ बच्चों शहजादो देखो वो जो गर्द नजर आ रही है ये गर्द उसी काफिले की है। अब मैं आपके साथ कहां तक आ सकता हूं, मैं वापस जाता हूं, उसी गर्द को देखकर दौड़ते रहना, अभी कुछ देर में तुम्हें वो काफिला मिल जाएगा, फिर उसी काफिले के साथ चलते रहना, जहां वो रुके रुक जाना, जहां चल पड़े वहां चल पड़ना। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल तुम मदीना पहुंच ही जाओगे, दारुल अमान में पहुंच जाओगे, रसूलुल्लाह जहां आराम फरमा है उस मकाम पर पहुंच जाओगे। और वो जगह वो है कि मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। जब वहां जाओगे तो फिर तुम्हें कोई फिक्र लायक नहीं होगी। लिहाजा बच्चों को रवाना कर दिया और असद वापस निकल आया। अब रास्ता दौड़ रहे हैं, गर्द देखते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ देर के बाद गर्द गुबार नजरों से गायब हो गई, परेशान हो गए, चलते रहे, दौड़ते रहे। अब हालत यह है आलम मुसाफिरत है, पैदल का सफर है और कूफा से मदीना जाना है, छोटा रास्ता नहीं है। नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते रहे मगर काफिला निगाहों से ओझल हो गया, गर्दो गुबार ओझल हो गया। अब परेशान है, यहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू होने वाला है, सफेद शहर नमूदार हो रहा है। बच्चे घबरा गए, समझने में नहीं आ रहा है कि क्या किया तो क्या किया जाए। दौड़ दौड़ के
पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैर फट रहे हैं, उससे खून बह रहा है। कभी ये भाई दूसरे को पकड़ता है, वो इसे पकड़ता है। कभी अब्बा को याद किया, रोने लग गए। कभी माँ को याद किया, रोने लग गए। कभी मदीने की बहारों को याद किया, रोने लग गए। हाय रे नसीब, कहाँ ला करके छोड़ दिया है। जंगलों बियाबान में है, रात का वक्त है, सन्नाटे का आलम है। रात में क्या उनके नन्हे दिलों पर गुजरी होगी, ये तो वही जानते हैं। पूरी रात दौड़ते दौड़ते पैरों में आबले पड़ गए। सुबह हुई तो एक गोशे में जाके बैठ गए। कहा जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ जाके अपनी विपता सुनाए, कहाँ जाकर अपना दुख सुनाए, कहाँ अपने गमों का इजहार करे। मगर उधर ऐलान हो चुका था कि जो बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दुनिया की लालच वो चीज है कि आदमी की आंखों पर पट्टी बांध देती है, आदमी को अंधेरे में ढकेल देती है। अल्लाह ताला हमें दुनिया की उस मोहब्बत से बचाए जिस मोहब्बत से आखिरत तबाह हो जाए, कब्रो हश्र नस्र बर्बाद हो जाए। कुछ फौजी आए, बच्चों को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और पकड़ करके इब्ने जियाद के दरबार में लाके पेश किया। इब्ने जियाद ने देखा, कहा अभी इनको जेल में डाल दो। यजीद को खत लिखा कि मुस्लिम को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, उसके 2 बच्चे हमारी गिरफ्त में, हमने बच्चों को कैद में डाला है। अब जो इन बच्चों के बारे में आपका हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर आप कहें कत्ल कर दें तो कत्ल किया जाएगा, अगर आप कहें कि आपके पास भेज दें तो इन बच्चों को आपके पास भेजा जाएगा। कासिद खत लेके निकला, बच्चे कैद में हैं। जेल का जो दारोगा था मशकूर नामी, उसके हवाले बच्चों को किया गया। पूरा दिन बच्चे जेल में रहे। रात का वक्त आया तो दारोगा जेल ने दरवाजा खोला, बच्चों को बाहर निकाला, अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद बच्चों के मुंह हाथ धुलवाए, बच्चों के सर में कंघा किया, बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया और कहा शहजादो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह तुम्हें मैं मदीना पहुंचा दूंगा। कहा अभी रात का वक्त है, मैं तुम्हें चुपके से ले जाता हूँ, कादसिया जाने वाले रास्ते पर तुम्हें लगाता हूँ। कादसिया में जो कोतवाल है वो मेरा अपना भाई है, मैं निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देता हूँ। वहां जाना, वहां के कोतवाल से मुलाकात करना, मेरी अंगूठी दिखाना, वो जान जाएगा कि तुम्हें मैंने भेजा है। फिर अपने हालात जार बताना, वो तुम्हें मदीना बखैर आफियत पहुंचा देगा। कहा कोई बात नहीं। मगर जाते जाते जब इन्हें छोड़ा जा रहा था, नन्हे से बच्चे हैं, कहने लगे चाचा हमको आपने कैद से निकाला, जबकि हुकूमत वक्त ने हमें जेल में डाला है, आपके हवाले किया गया है, अब हमें आप आजाद कर रहे हो, हम तो चले जाएंगे जिंदगी की तरफ, मगर हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ कोई नारवा सुगलूक ना हो जाए। वो तड़प करके रह गए। कहने लगे शहजादो ये हक सिर्फ तुम्हारा है कि मौत के मुंह में होकर भी दूसरे की जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। यकीनन ये घराना वो घराना है। हजरत गिरामी वो रोने लगे, सीने से लगाया और कहने लगे शहजादो मेरी जिंदगी की फिक्र न करो, अगर तुम्हारी जान बच जाए तो मेरी हजारों जानें भी तुम्हारे नाम पर कुर्बान है। ऐसे भी मोहब्बत करने वाले थे, ऐसे भी अकीदत केश थे। बच्चों को रास्ता बता दिया, बच्चे दौड़ने लगे। मगर कज़ा वो कदर का जो फैसला होता है, बंदों का चाहा नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उसने जो फैसला कर लिया है तकदीर मुअल्लक को बदला नहीं जा सकता। हजरते ये दोनों शहजादे दौड़ते रहे, पूरी रात दौड़े, रास्ता भटक गए, पता नहीं जंगलों में कहां कहां घूमे। पहली रात के कटे पटे पैर आज फिर दौड़ रहे हैं। जरा सोचो गर्मी के मौसम में हमारे पैरों में जब कभी दरारें पड़ जाती हैं तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफें होती हैं। वहां चल चल के छाले पड़ गए और छाले फट गए, पैर जख्मी हैं। पहली रात पूरी दौड़ते रहे, आज फिर दौड़ रहे हैं। पूरी रात दौड़े, रास्ता भटक गए। जब सुबह की पौ फूटी तो क्या देखा, जहां से रात को सफर शुरू किया था वहीं घूम फिर के आ गए। अल्लाह तेरी मशीहत के हम कुर्बान जाएं, तू जाने तेरी मसलियतें क्या हैं वो तू जाने अल्लाह। मगर ये दास्तान करबला सुनकर दिल दहल जाता है, दिल पे चोट आ जाती है। इतने कमसिन बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे शहजादे हैं, जरा सोचे क्या गुजर रही होगी। रात निकली, दिन निकला,
तो रात को जहां से सफर शुरू हुआ था वहीं आके खड़े हैं। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। भैया रात को यहीं से तो चले थे, पूरी रात चलते रहे और वहीं पहुंचे जहां से निकले थे। ये क्या मामला है? अब कल वाला वाकया सब जहन में ताजा था। हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हमें पकड़ा जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा। अब क्या होगा? उन्होंने देखा कि एक पुराना सा दरख्त है जो खोखला उसका तना हो चुका है, उसमें जरा जगह बनी हुई है। ये बच्चे अपने आप को वहां ले जाते हैं और उस दरख्त की कोख में जाके बैठ जाते हैं। शायद यहाँ दुश्मन न देख पाए, हम यहाँ महफूज रह सकें। रात भर से दौड़ दौड़ की भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मगर कोई इंतजाम नहीं है। एक दूसरे को पकड़कर ये नूरानी शक्ल सूरत वाले बच्चे उस दरख्त की कोह में बैठे हुए हैं। इतने में वहां पर एक चश्मा बह रहा था। उधर से एक खातून का आना हुआ कि वो उस चश्मे से पानी भर के ले जाए। जाते जाते रास्ते में उसकी नजर इन बच्चों पर पड़ी तो ये बच्चे क्या थे? नूर के पुतले थे। ये बच्चे क्या थे? जगमग जगमग इनका चेहरा नूर से मुनव्वर था। ये वो खातून आई करीब और आकर के कहा, बच्चों तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरों से शहजादगी टपक रही है, तुम्हारे चेहरे इतने मुनव्वर है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंच गया। आखिर तुम हो कौन? कहाँ के रहने वाले हो? बच्चे कल का वाकया याद था, अगर बता देंगे तो कहीं फिर जुल्म ना हो जाए, कहीं फिर गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं हमें फिर जेल में ना जाना पड़े। बच्चे डर के रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, हम कमजोर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने किसी को मारा नहीं है, हमने किसी को सताया नहीं है, हम पर मेहरबानी करें। कहा, शहजादो तुम हो कौन और इतना आहो बुका क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो? अब जैसे ही बाप का नाम सुना तो बच्चे फिर रोने लगे। अब डर लगने लगा कि कहीं अब हमें फिर सजा न दी जाए, हमें फिर दोबारा कैद में न डाला जाए। वो खातून ने जब उनको रोना देखा तो कहा, शहजादो घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सही जगह पर पहुंचाया है और अल्लाह ने मुझ जैसी को तुम्हें दिखा दिया है। मैं जिसकी नौकरानी और खादिमा हूँ वो मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली खातून है। आओ मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। उन बच्चों को लेकर वो अपनी मालिका के घर आई और आकर के अपनी मालिका से कहा कि खातून ये दो बच्चे लेके आई हूँ, चमने रिसालत के ये दो महकते हुए फूल हैं, खानदाने रिसालत के चश्मो चिराग है। वो मुहिब्बे अहले बैत थी बूढ़ी औरत, वो तड़प गई, बच्चों को सीने से लगाया, सीने से लगाकर बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बतें लुटाई, बड़ी शफकतें लुटाई। ये पहली औरत थी कूफा आने के बाद और हालात बदलने के बाद जिसने सीने से लगाकर इन यतीम बच्चों से प्यार का इजहार किया था, मोहब्बत का इजहार किया था। जल्दी जल्दी उस खातून ने बच्चों के मुंह हाथ धुलाए, बल्कि बच्चों को नहलाया, फिर उन बच्चों के पैरों में जो जख्म लगे थे उन्हें कुछ दवाइयां लगाई और फिर उनके जो कपड़े फटे थे उन्हें सिल दिया, बच्चों को पेट भर के खाना खिलवाया और कहा, शहजादो इसे ये मत समझना कि हमारा घर है, ये मेरा नहीं, ये तो तुम्हारे नाना का दिया हुआ सदका है, तुम्हारे घर की भीख है, तुम मेरे मेहमान नहीं, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, ये घर मेरा नहीं तुम्हारा है, अपना घर समझ के रहो। अब वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शफकतें बच्चों ने देखी, इसे अपने ही घर समझने लगे, बड़े खुश हुए। पूरा दिन खुशी खुशी गुजर गया। रात हुई, रात का खाना खाए, खिला करके एक कमरे में दोनों बच्चों को बिस्तर लगाकर सुला दिया। रात देर से उस खातून का शोहर आया, शोहर से कहने लगी कि बहुत देर हो गई, पूरा दिन कहाँ थे, दोपहर खाने भी नहीं आए और रात भी बहुत देर से आए हो। का तुझे नहीं मालूम, दारोगा जेल ने जेल से दोनों शहजादों को रिहा कर दिया, उन्हें जेल से आजाद कर दिया। इब्ने जियाद ने ऐलान किया है कि जो उन बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे माला माल किया जाएगा। लोग अपनी किस्मत आजमाई के लिए निकले हैं, मैं भी पूरा दिन उन्हीं की तलाश में था। जरा देखें बीवी क्या कर रही है और शोहर पूरा दिन क्या करता रहा, हालात देखें आप, जायजा लें। अब बीवी ने जब ये सुना तो कहा, पूरा दिन में दौड़ता रहा, ढूंढता रहा, मगर बच्चों का पता न चला, यहां तक कि मेरा घोड़ा भी दम तोड़ चुका। वो खातून कहने लगी, अल्लाह से डरो, यतीम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, दुनिया की लालच में बच्चों को लेकर दुश्मन के हवाले करोगे,
दुश्मन कत्ल कर देगा उन्हें, आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। वो नसीहत करने लगी, समझाने लगी, मगर जब पट्टी बंध जाती है ना तो अक्ल पर भी बन जाती है, आंखों पर भी पड़ जाती है। वो कहने लगा मुझे नसीहत की जरूरत नहीं है, सही क्या है गलत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, खाना दे। वो खाना लेकर के आई, खाना खाया और वो सो गया। जब आधी रात हुई तो आधी रात के वक्त बड़ा भाई नींद से बेदार हुआ, छोटे को जगाया, कहा भैया भाई उठो, अब सोने का वक्त नहीं है, अब आराम का वक्त नहीं है। वो जागे और जागकर पूछा भाईजान क्या हुआ। कहा मैं अपन जब सोए थे मैंने ख्वाब में देखा कि नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौला अली, सैयदा फातिमा, हजरत इमाम हसन मुश्तबा जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में सैर कर रहे हैं। और अपने बाबा को मैंने देखा, ये उनके पास गए, सलाम अर्ज किया, अकीदत से हाथों का बोसा लिया। हमारे नाना जान ने इरशाद फरमाया मुस्लिम तुम तो हमारे पास चले आए, मेरे बच्चों को दुश्मन के हवाले कराए हो, उनके सर पर हाथ रखने वाला कौन है, उनसे मोहब्बत करने वाला कौन है। हमारे बाबा ने कहा कि नाना जान फिक्र न करें, मेरे बाद कुछ ही देर में वो आने ही वाले होंगे। अपने भाई से कहने लगे कि अब ये ऐसा लगता है हमारी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, हम पर भी मौत वाक़ई हो जाएगी, हमें भी कत्ल किया जाएगा। छोटा भाई कहने लगा भाईजान आपने जो ख्वाब देखा है हूबहू ख्वाब ये मैंने भी देखा है। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए और जारो कितार रोने लगे, मुंह से चीखें निकली। जब बच्चों के रोने की आवाज आई वो बदबख्त जागा, हारिस उसका नाम था, जाग करके बीवी को जगाया, कहने लगा ये बच्चों के रोने की आवाज कैसे आ रही है। बीवी टालने लगी, पड़ोस के होंगे, अगल बगल के होंगे, हमारे घर में कौन है। वो कहने लगा नाना ये हमारे घर से आवाज आ रही है। खुद उठा, उठकर चिराग जलाया, चिराग जलाकर उस तरफ गया जिधर से आवाज आ रही है, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खोला, दोनों बच्चे एक दूसरे को पकड़कर रो रहे हैं, जारो कितार रो रहे हैं। उसने कहा तुम कौन हो, किसके शहजादे हो और यहाँ कैसे आना हुआ, कौन है आप लोग, नाम क्या है तुम्हारा। बच्चों ने सुबह से उस घर को अपना घर समझा हुआ था, यहाँ हमारा कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ तो मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। बच्चों ने बगैर किसी खौफ के कह दिया हम तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, इमाम हुसैन के भतीजे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर के लाल दुराले हैं। उसने जैसे ही ये सुना तो गजबनाक हो गया और कहने लगा कि मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ के थक गया और तुमने ऐश का बिस्तर मेरे घर में लगाया हुआ है। पकड़कर तमाचे लगाने लगा, आपके रुखसारों पर वो तमाचे लगा और जरबे लगाई कि चीखें निकल गई। बीवी उठ करके आई, उसे बचाना चाहा, उसके कदमों पे सर रख दिया, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। अल्लाह के बंदे इन मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है, इन बेगुनाह बच्चों ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा है, किसी को मारा नहीं है, आखिर तेरे साथ दुश्मनी इनकी क्या है, माफ कर दे, छोड़ दे। उस जालिम ने अपनी बीवी को ऐसा ठोकर मारी कि वो जाकर के एक सतून से टकराई और जमीन पर गिर पर बेहोश हो गई। इस जालिम ने रस्सियां निकाली और दोनों बच्चों की मशकें बंधी, हाथ और पैरों को कस करके बांध दिया। अत्ता की रिवायत में आया है कि दोनों की जुल्फों को पकड़कर एक दूसरे के साथ बांध दिया। रात भर बच्चे तड़पते रहे, सिसकियां भरते रहे। जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ ये जालिम आया, दरवाजा खोला और बच्चों को घसीटता हुआ बाहर लेके आया। सवारी पर, अपने खच्चर पर बच्चों को ऐसे सवार किया जैसे कोई सामान लादा करता है, जैसे कोई सामान डालता है, इस तरह बच्चों को डाला और लेकर के जब निकला तो वो ज़ईफा आशिक़े रसूल थी, आशिक़े अहले बैत थी, उसके पीछे दौड़ने लगी। किसी ने कहा था जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, फिर लेके चला है यतीमों को जफाकार। चिल्लाती चली पीछे ज़ईफा जिगर अफकार, बिन बाप के बच्चे हैं ये जालिम ना इन्हें मार। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन। रोती जा रही है, पीछा करती जा रही है, रोती जा रही है, दौड़ती जा रही है। ये जालिम इन बच्चों को लेकर दरियाए फुरात के किनारे गया और जाकर के अपनी तलवार निकाली, तलवार चमकती हुई देखी, बच्चे सहम गए, बच्चे डर गए। एक बच्चे की गर्दन पर अपनी तलवार का वार करना चाहता था, बड़ा सामने आ गया, कहा चाचा एक मेहरबानी फरमा दे, एक करम कर दे। कहा क्या? कहा मैं अपने भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख पाऊंगा, इतना करम कर दे कि
पहले मुझे कत्ल कर दे, पहले मेरी गर्दन उड़ा दे। अल्लाह अकबर। जब उसने बड़े को कत्ल करना चाहा तो छोटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा चाचा मैं भी अपने भाई की लाश को देख नहीं सकता, उसकी लाश को तड़पता हुआ देख नहीं पाऊंगा, लिहाजा करम कर दे, पहले मुझे कत्ल कर दे। इतने में वो खातून आई और आकर के उसे पीछे से पकड़ लिया, कहने लगी अल्लाह के बंदे अल्लाह का खौफ कर, कयामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, अगर वो नाराज हो जाए तेरी शफाअत कौन करेगा। आखिरी सहारा हमें दामने मोहम्मद है, लिहाजा अपने आप पर जुल्म न कर, मगर जिस पर दुनिया गालिब आ चुकी हो, जिस पर शैतान सवार हो चुका हो, उस जालिम ने पहला वार अपनी बीवी पर तलवार का कर दिया, वो खाको खून में तड़पने लगी, और दूसरा वार दोनों शहजादों पर ऐसा किया कि एक ही वार में दोनों की गर्दनें कट गई। लाशें तड़पने लगी, नन्ही नन्ही लाशें हैं, खाको खून में तड़प रही है। उस जालिम ने दोनों के सरों को लिया, एक थैले में डाला और दोनों की लाशों को एक के बाद उठाकर जिगरे उठाकर दरिया में फेंका, फिर दूसरे को फेंका। तारीख गवाह है, देखने वाले गवाह हैं। वो लाशें डाली गई अलग अलग, कुछ देर अलग अलग बहती रही, मगर कुछ दूर जाने के बाद दोनों लाशें एक दूसरे से चिमट गई, एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर फिर आगे बहने लगी। जिन्होंने करबला को देखा है वहां गए हैं, खासकर हजरते इब्राहिम और मोहम्मद के आस्थानों पर दरिया में डाला गया था कूफा में, और कहां जाकर के वो लाशें एक साथ निकली जिनके सर नहीं थे, उन सरों को थैले में डाला और डाल करके गवर्नर हाउस पहुंचा और जाकर इजाजत ली। जब अंदर गया तो जाकर के वो थैला रखा। इब्ने जियाद ने कहा तुम कौन हो और क्यों आए हो, काम क्या है? तो कहा मैं इनाम लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे दुश्मनों के सर काट के लाया हूँ। कहा कौन मेरे दुश्मन, इनाम कैसा? तो कहा वो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को गिरफ्तार करने पर जो इनाम मिलना था वो इनाम का हकदार मैं हूँ। कहा बच्चे कहाँ हैं? कहा बच्चे नहीं, उनके सर काट के लाया हूँ। अब ये खतरनाक हो गया। कहा जालिम तुझे किसने कहा था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, इनको इनकी गर्दनें अलग की जाए? मैंने यजीद को खत लिखा है कि बच्चे मेरी कैद में हैं, और ये लिखा है कि आप चाहें तो इसे इन्हें कत्ल किया जाए और आप चाहें तो इन्हें दमिश्क भेजा जाए। अब अगर यजीद ने इन बच्चों को जिंदा तलब किया तो मैं क्या पेश करूंगा? तूने तो मुझे मुश्किल में डाला है। कहा तुझे इनाम चाहिए? तलवार निकाली और निकाल करके उस जालिम की भी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिया। दुनिया के पीछे भाग रहा था, इनाम मिलेगा, शहजादों को कत्ल कर दिया, यतीमों का कत्ल किया, दुनिया के पीछे दौड़ा। यही मामला शैतान हमारे साथ करता है, हरे बाग दिखाता है, अच्छाइयां दिखाता है, मगर जब आप सीधा रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हो तो नतीजतन कुछ नहीं मिलता, वो शराब होता है, वो धोखा होता है। मेरे भाइयों, हक वो है जो कुरान और हदीस ने बयान किया, सच्चाई वो है जो कुरान और हदीस ने बयान किया, सच्चाई वो है जो शरीयत मोहम्मदिया ने बयान किया है। इसके अलावा अगर कोई किसी बात की तरफ बुलाता है तो समझ लो ये हमारी आखिरत की तबाही की तरफ बुला रहा है। तो याद रखें, गया था दुनिया पाने की लालच में, अंजाम क्या हुआ? ना खुदाई मिले, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बीवी भी गई, माल भी ना मिला, खुद की जान भी चली गई। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।